पर्थ में पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स पर धाक बिठा दी। 118 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 बैटर्स पेविलियन लौट गए। हारिस, नसीम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हसनैन की सुपर बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया का टॉप और मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर फ्लॉप, बगैर कोई रन बनाए हारिस रऊफ की गेंद पर आउट। जैक्स फ्रेजर और जॉश इंग्लिश साथ एरन हार्डी 12 और मैथ्यू शॉट 22 रन बनाकर चलते बने। कॉपर कैनोली मोहम्मद हसनैन की तेज रफ्तार गेंद लगने से जख्मी, 7 रन पर बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बना दिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को तकरीब के जरिए किया जाना था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक अब तकरीब को मंसूख कर दिया गया है। मेजबान और दीगर ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके से स्पिन वॉर्म इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज के कब्जे से असलाह और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना मुहाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। लाहौर का AQ इंडेक्स 688 तक पहुंच गया। मुल्तान के AQ इंडेक्स 527 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 475, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी के AQ इंडेक्स 248 को छू गया। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, तिबी माहिरीन का मशवरा। ठट्ठा में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस 6 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाम भाग, 14 जख्मी। भक्कर में MM रोड पर मुसाफिर बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई, 2 अफराद जाम भाग, 10 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के शहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका अज़म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी आज़म का इरादा। बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। शोहदा में खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी का लदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़्साम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट, खुदकुश हमलावर के जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मील को 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। इंसानी हुकूक की बात करने वाले आज कहाँ हैं? कौन से अवामिल बलोच अवाम को दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं? बलोचिस्तान में कब तक खून का बाजार गर्म रहेगा? हमें इस जंग को समझने की जरूरत है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं, हुकूमत बलोचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना होगा, दहशतगर्दी को खत्म करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी का अज़म का इज़हार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिविल अस्पताल का दौरा।
शोहदा खुदकुश धमाके के जख्मियों की अयादत की। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ, शोहदा के खानदानों और जख्मियों से यकजहती का इजहार। और गाजा में इसराइली दहशतगर्दी और यकतरफा जंग को 400 दिन मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम ना सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 43,000 से ज्यादा शहीद, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके, 10,000 फलस्तीनी लापता, 20 लाख अफराद बेघर हो चुके। गाजा में तकरीबन 86,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल के लबनान में यके बाद दीगरे 13 फ़ज़ाई हमले, मुतादिद अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। लबनान में इसराइली हमलों से शोहदा की तादाद 3,136 हो गई, 13,533 जख्मी हो चुके। हुकूमत ने हमारे लोगों पर जुल्म किया, इसका हिसाब लेंगे। तहरीक इंसाफ में तमाम फैसले बानी की रजामंदी से होते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अब हमें कुर्बानी देना होगी, हमें एक कौम बनना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। अदलिया को मजबूत नहीं कमजोर करने के लिए तरमीम लाई गई। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद करके रहेंगे। PTI किसी से मदद की तलबगार नहीं, PTI के फैसले अवाम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अपने आईनी हुकूक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इनको बताना चाहते हैं हम आपसे डरने वाले नहीं, हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आइन और पार्लियामेंट मफलूज है। असद कैसर का खिताब। अवाम के साथ बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। तारीख में पहली बार फालतू बिजली की कीमत बड़ी हद तक कम कर दी। सार्फिन को इजाफी बिजली 26 रुपये फी यूनिट मिलेगी। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन फायदा उठा सकेंगे। अक्टूबर से मार्च तक इसी नर्ख पर बिजली दे सकते हैं। चाहते हैं अवाम महंगी गैस की बजाय सस्ती बिजली इस्तेमाल करें। पैकेज कामयाब हुआ तो हर साल 6 माह के लिए लाएंगे। NTDC में मिसमैनेजमेंट था। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनीज में तब्दील किया जा रहा है। एक कंपनी बिजली की खरीद व फरोख्त जबकि दूसरी मंसूबों को मुकम्मल करेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप पर कातिलाना हमले में ईरान मुलविस है, अमेरिका का इल्जाम। कत्ल की साजिश में तेहरान में मुक़ीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदाराने इनकलाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमरीकी शहरी हिरासत में हैं। अमरीकी हुकाम का दावा, ईरान ने ट्रंप के कत्ल की साजिश के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ईरानी शहरी को पासदाराने इनकलाब से जोड़कर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसराइल, ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहता, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। अमेरिका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमेरिका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। अमेरिका कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। तर्जुमान हमास रहनुमा, कतर का भी हमास इसराइल जंग में सालिसी से पीछे हटने से इनकार। किसी से ब्लैकमेल होने की बजाय सालिसी का किरदार अदा करते रहेंगे। कतरी वजारत खारजा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी और एक यकतरफा जंग को 400 दिन मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम ना सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 43,000 से ज्यादा शहीद, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके, 10,000 फलस्तीनी लापता, 20 लाख अफराद बेघर हो चुके। गजा में तकरीबन 86,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल के लबनान में यके बाद दीगरे 13 फ़ज़ाई हमले, मुतादिद अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। लबनान में इसराइली हमलों से शोहदा की तादाद 3,136 हो गई, 13,533 जख्मी हो चुके।
पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। पाकिस्तानी क्विस्ट ने दोहा में स्नूकर के फाइनल में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए तीसरी बार टाइटल जीतना एजाज है। कोशिश है अगली मर्तबा भी अपने मुल्क के लिए टाइटल जीतूं। हुकूमती सतह पर स्नूकर के खेल को भी फरोग देने की जरूरत है।